स्वागत है दोस्तों आपके इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कोशिका की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। जो सेल है किसी भी जीव के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी चीज़ होती है जिससे सभी जीवों का जो शरीर है वो बना हुआ है, तो उसी को हम कोशिका कहते हैं। इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो कोशिका जीवन की मूल इकाई है और यह विभिन्न घटकों से बनी है जो मिलकर इसे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अब कोशिका को जो है मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, उनकी बात कर लेते हैं। पहला आता है कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है कोशिका का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। सबसे बाहरी जो चीज़ है वो सेल के अंदर कोशिका झिल्ली होती है। इसका काम क्या होता है? जो कोशिका है उसको बाहरी वातावरण से अलग करने का काम होता है, या जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उसको नुकसान पहुंचे उनसे बचाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। यह कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों को आवागमन को नियंत्रित करती है। और दूसरा होता है कोशिका द्रव, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक लिक्विड जैसी चीज होती है। यह कोशिका के अंदर तरल पदार्थ होता है जिसमें कोशिकांग, यानी ये अलग अलग चीजें होती हैं, बाद में हम जानेंगे इसी में, उनको जो है रखता है और वो जो है इसके अंदर काम करते हैं, एक लिक्विड सी चीज। इनका काम की बात करें तो कोशिकांगों को सहारा देना जिससे वो काम कर सकें। कोशिकाओं में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो सब इसी के अंदर होती है। यानी कि एक कोशिका हो गई, उसके अंदर जो है लिक्विड चीज़ है, उसी को हम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बीच में होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है जिससे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। इस, इसमें डीएनए होता है जो आनुवंशिक सूचनाएं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं किसी भी जीव की, उनको संग्रहित रखता है। और इसका काम होता है कोशिका विभाजन करना या प्रजनन को नियंत्रित करना, प्रोटीन संश्लेषण का नियमन करना। अब बात करते हैं अन्य भागों की, जिसको हम कोशिकांग बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जिसके अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको जो है ऊर्जा उत्पादन करना काम होता है सेल के अंदर, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके बाद आता है राइबोसोम्स। प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम्स के अंदर होता है सेल के अंदर। इसके अलावा एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह प्रोटीन और वसा के संश्लेषण में मदद करता है। जो गाल्जी बॉडीज होती हैं, निकाय होते हैं, इनका क्या काम होता है? प्रोटीन और अन्य पदार्थों का संग्रह करना और उनका परिवहन करना। यानी कि निर्माण कहाँ पर होगा प्रोटीन का? राइबोसोम्स के अंदर होगा, लेकिन उनका संग्रह करने का जो काम होगा वो होगा गल्जी निकाय के अंदर, गल्जी बॉडीज के अंदर, लाइबोसोम से। इसका जो काम होता है कोशिका के कचरे को नष्ट करना, यानी जो खराब चीजें बच जाती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कोशिका का सफाई कर्मी। प्लास्टिड्स, ये केवल पौधों के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो पौधों की सेल्स होती हैं उसके अंदर मिलेगा, जो जीव होते हैं उनके अंदर ये नहीं पाया जाता। उदाहरण के तौर पर जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की मदद से, लेकिन जीव ऐसा काम नहीं करते हैं, तो इसलिए जो पौधों की सेल होती है उसी के अंदर ये जो है प्लास्टाइड पाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।